अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्किन पिकिंग डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। स्किन पिकिंग डिसऑर्डर को एक्सकोरेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं और ये जो है ओसीडी की कैटेगरी में डायग्नोज किया जाता है। इसमें पेशेंट ना चाहते हुए भी अपने जिस्म से जो है चुटकियाँ भर भर कर स्किन को खींच रहा होता है, बार बार कर रहा होता है और कंटिन्यूसली कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन के मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं। वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो है मांस खींचने की कोशिश करता है और वो जो है किसी ऑब्सेशंस की बेस पर अपने कंपल्सिव बिहेवियर को शो करते हैं। क्योंकि पेशेंट्स का जो है उन ऑब्सेशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो कंपल्सिव बिहेवियर भी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, इसकी वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जो है विज़िट करती हैं कि हमारे पेशेंट को जो है एलर्जी हो गई है, इसकी हैबिट बन गई है कि यहाँ कुछ ज़ख्म होता है तो वो उसको बार बार ख़रीदना शुरू कर देता है, कुछ एलर्जी का दाना नज़र आता है तो वहाँ खींचता रहता है। कहीं पर भी जिस्म के जो है वो अपने मास्क को पकड़कर खींचता रहता है, बार बार खींचता है। इवन के बाज़ दफ़ा तो इतने ज़ख्म हो जाते हैं कि हमें बाकायदा ऊपर जो है रैप करना पड़ता है, पट्टी करनी पड़ती है और बैंडेज वगैरह करनी पड़ती है कि ये जो है ना करे। लेकिन इसके बावजूद जो है ये कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ापन शुरू कर देता है, लड़ना झगड़ना मामूल की बात बन जाती है। तो जब पेशेंट जो है अपनी सारी रिपोर्टिंग जो है डर्माटोलॉजिस्ट को बताते हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट बाकायदा जो है मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ वो उन्हें रेफ़र करते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ जाकर कांटेक्ट करें। जब पेशेंट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन देते हैं ताकि इसके जो एक्टिव सिम्टम हैं वो कंट्रोल हो सकें, और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करते हैं। इस तरह के पेशेंट जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी इंसाइट नहीं होती। जितने भी केसेस डायग्नोज किए जाते हैं उनके अंदर पेशेंट्स के अंदर जो है इंसाइट नहीं होती। इसलिए सबसे मेजर काम होता है बीमारी के मुतालिक इंसाइट पेशेंट के अंदर ड्रिलिंग मेथड टेक्निक के ज़रिए बिल्ड करना, और इसके बाद जो है डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है पेशेंट्स के अंदर जो है प्रॉपर एक हायरार्की के ज़रिए स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना और फिर एक हायरार्की बनाकर उन स्ट्रेसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो जिसकी वजह से जो है पेशेंट के तमाम अगर स्ट्रेसेस रिजॉल्व हो जाए तो पेशेंट अपनी आम जिंदगी गुजारने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर जो है ओसीडी की सबसे ख़तरनाक किस्म है। इसमें पेशेंट जो है अपने मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के ऊपर से मांस को खींचता है और इवन के इतने के ज़ख्म कर लेता है कि वो जो है ज़ख्म बाज़ दफ़ा फिल भी नहीं होते, और जिसकी वजह से उनके बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखेंगे कि जो बाजू, अगर वो पेशेंट बाजुओं पे करते हैं तो इतना करते हैं कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ उनके निशानात पड़ जाते हैं और बॉडी का वो पार्ट जो है बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है। कि ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो अगर आप में से किसी पेशेंट्स के अंदर या किसी फैमिली मेम्बर्स में से इस तरह की सिम्टम्स मौजूद हैं तो उसको चाहिए डर्माटोलॉजिस्ट के साथ साथ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट करें ताकि अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली वो जो है ट्रीट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।